अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं बिंदिया राना की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे आज लाइव लिया। और आज जो मैं दिल की बात करूंगी वो हज़ारों लोग सुन रहे होंगे। किसी न किसी के दिल पे थाप तो लगेगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपने ही बचपन से कि बिंदिया राना क्या थी। बचपन तो हर बच्चे का बहुत अच्छा होता है। जब एक ख्वाजा सरा होश संभालता है ना तो उस टाइम में हिरासमेंट और तशद्दुद होना शुरू हो जाता है। मैं जहाँ मेरी मम्मी और पापा बहुत सपोर्टेड थे वहाँ भी बड़ा भाई मुझे बहुत तंग करता था। ऐसे ना बैठो, ऐसा ना उठो। 7 बहनें थी, 8वीं मैं थी। और कभी कभार मैं लिपस्टिक लगा लेना और दुपट्टा ओढ़ लेना। तो उसके ऊपर मतलब झाड़ तो पड़ती पड़ती थी, कभी कभार कुटाई भी लग जाया करती थी। जब मैंने सोचा कि बाहर भी कोई मेरा अपना है, कोई और है, तो पाकिस्तान में गुरु चेला सिस्टम है। ऐसे ही मैंने इलाके में गुरु ढूंढा, मैं उसकी तरफ जाना शुरू हुई। तो घर से डांट पड़ती थी, वहाँ से प्यार मिलता था। तो मेरा रुझान उनकी तरफ होने शुरू हो गया। फिर जब मैं उनकी तरफ जाती थी वो भी कहते थे कि हम भी आपके घर आए। तो मैंने पापा से बात करी। पापा ने अलग फ्लैट लेके मुझे दे दिया। मगर उसके बाद मैंने एक अजीब ही दुनिया में पाँव रखा। अगर गली में मैं निकलती हूँ, कोई छक्का कह रहा है, कि पौने 8 कह रहा है, ये और वो। गुरु मेरे बहुत अच्छे थे। मेरी एक सहेली थी, उसका नाम हिना था। आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, ज़िंदगी कैसे मेरी चेंज हुई। तो जब मतलब उसकी मुझे एक दफ़ा कॉल आई कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसके गुरु ने बोला इसकी तबीयत बहुत ख़राब, फ़ौरन पहुँचो। हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। तो हम लोग वापसी घर लेके आ गए, हॉस्पिटल नहीं लेके गए। मैंने अपने पापा से रब्ता किया, क्योंकि वो जो मेरी दोस्त थी वो जब भी अंदरूने अंदरूने पंजाब की थी तो उसकी माँ बोलती थी तुम इतनी दूर रहती हो, अगर खुदा ना करे हमें कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो वो कहती थी बिंदिया है ना, वो मेरे पास जहन में थी। उसकी माँ से रब्ता हुआ, वो कह रही थी कि भाई कुछ भी करो, इसकी डेड बॉडी यहाँ भेजो, नहीं तो ज़िंदगी भर में आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो मैंने अपने पापा से रब्ता किया तो पता चला जी हमें तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हम फिर उसकी डेड बॉडी उठा के हम हॉस्पिटल गए। डेथ सर्टिफिकेट में चाहिए था, हॉस्पिटल गए। तुम यकीन जान लो कि हमें उस डेड बॉडी को हम उतार के स्ट्रेचर पे रखने के लिए उस हम लोग मतलब उससे उस टाइम हम लोग टैक्सी के अंदर ही मतलब थे। तो हमने जब उतारने लगे स्ट्रेचर पे रखने के लिए तो कोई हमें हाथ नहीं डलवा रहा था उसकी लाश को। क्यों? कि यह ख्वाजा सरा की लाश थी। तो एक अजीबो गरीब, मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो ख्वाजा सरा था, इंसान तो था ना। फिर उसके बाद जी थाने की इंक्वायरी होगी, काउंसलर के साइन चाहिए होंगे। हम जब थाने में गए तो वहाँ बुला बुला के पूछ रहे थे अरे तुम्हारा कोई मर गया है? सॉरी। तो कह रहे थे आप लोग कैसे दफनाते हैं? रात में दफनाते हैं। आप लोग मतलब रात में दफनाते हैं। रात को जनाजा ले जाते, कब्रिस्तान कहाँ है? घर में दफनाते हो, बाहर दफनाते हो? तो इस तरह के सवाल। मैंने तुम्हारा कोई मर जाता है, इस तरह ही होता है। उस दिन से मैंने सोचा कि मैंने काम करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए एक लड़ाई लड़नी है। तो उस लड़ाई लड़ी। तो मैं मुख्तलिफ इदारों के पास गई जो औरतों के लिए, बच्चों के लिए काम करते थे। मैं फ्री हैंड हूँ। मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ काम करूँ। बोले हम नहीं रख सकते, लोग हमें ताने देंगे, आपने हिजड़े को दफ्तर में रखा हुआ है, आपको इश्क हो गया है। मुख्तलिफ किस्म की तनकीद शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद अपना इदारा बनाऊंगी। 2002 से मैंने काम किया, कि लड़ाई लड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ह्यूमन राइट्स की नंबर वफाक से भी हूँ, सिंध से भी हूँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में फोकल पर्सन हूँ पूरे ख्वाजा सराओं की सिंध की। आज एग्जेक्टिव डायरेक्टर जेंडर इक्विटी अलायंस की हूँ, एमडीजी की प्रेसिडेंट हूँ, जो औरतों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। हमारे इदारे में कुछ नहीं, औरतों मर्दों हम सब के लिए मदद का काम करते हैं। हम सब की हेल्प करते हैं, क्योंकि जो धचका मुझे पहुंचा दूसरों का ना पहुंचे। आज लोग बात करते हमारे में, कोई हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो, हम साथ खाते हैं, साथ पीते हैं। हम बोलते हैं इंसानियत पहले, मज़हब बाद में। और दीन इस्लाम भी यही दर्स सिखाता है। आप औरत को मर्द बना लेंगे, मर्द को औरत बना लेंगे, उससे क्या होगा? सबको मेरे रब कायनात ने तख्लीक किया। मैं कहती हूँ सब एक बराबर हैं। सबको रब, आप ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी मुल्क पे तो कब्ज़ा कर सकते हैं असले के ज़ोर पर, उन लोगों के रहने वाले लोगों के
دلوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے. دلوں پہ قبضہ کرنا ہے تو آپ پیار سے قبضہ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ کہ ہم خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم سول سوسائٹی کے لیے, ہم سب کے لیے کام کر رہے ہیں. بس میرا اتنا سا میسیج ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, عورت ہے جب مرد ہے, تو ہمیں زندگی میں رہ کے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. بس میں تو یہ گزارش کروں گی آپ سب لوگوں سے کہ لوگ اربوں خربوں روپے کی فنڈنگ دیتے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں آپ اربوں خربوں آپ لاکھوں کی فنڈنگ یہاں ہمیں دیں, ہم اپنے لوگوں کو اسکل سکھائیں, ان کو تعلیم دیں, ان کو بعض شہری بنا سکیں. اگر کسی کوئی 30 سال کا 50 سال 40 سال کا, اگر اس کو ہیلتھ نہیں ملی, اگر اس کو ایجوکیشن نہیں ملی, اگر اسکل نہیں ملے کہ ساری زندگی وہ بھیک مانگتا رہے, ناچ گانا کرتا رہے, تو آئیے ہم سب مل کے یہ بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں خواجہ سرا ہوں, وہ عورت ہے, یہ مرد ہے. یہ سمجھیں کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانیت کے لیے کام کریں گے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, ان لوگوں نے مجھے آج آن لائن لیا, لائیو لیا, اور میری دل کی آواز آپ سب تک پہنچی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.